सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद पुराण। आज का विषय है उभय सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और कमठ के द्वारा गर्भवास तथा मानव शरीर की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अब मैं सोमनाथ की महिमा का स्पष्ट रूप से वर्णन करूंगा। जो इसका शरण और कीर्तन करता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। अर्जुन, पहले की बात है, त्रेता युग में गौड़ देश के भीतर दो महातेजस्वी ब्राह्मण थे। एक का नाम था उर्जयंत और दूसरे का नाम था प्रलय। उन दोनों ने एक दिन पुराण में एक श्लोक देखा। वे शास्त्र के ज्ञाता थे। वह श्लोक देखकर उनके शरीर में रोमांच हो गया। श्लोक इस प्रकार था, ब्रह्मा जी ने पुलस्य, मुनिषे, प्रभास आदि तीर्थों का वर्णन किया है। उन्होंने इसमें डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने तीर्थ का सेवन नहीं किया। यह श्लोक पढ़कर वह बार बार इस दोहराने लगे। तदंतर वे दोनों ब्राह्मण प्रभास स्नान के लिए घर से निकले और वनों एवं नदियों को धीरे धीरे पार करते हुए महर्षि से सेवित कल्याणमयी नर्मदा नदी के पार तक चले गए। मार्ग में गुप्त क्षेत्र महिसागर संगम की महिमा सुनकर वहां स्नान करके पुनः वह प्रभास के ही पथ पर चल दिए। वह मार्ग सर्वथा जन शून्य था। वे दोनों यात्री भूख और प्यास से बहुत पीड़ित हुए और सिद्ध लिंग के समीप पहुंचकर मूर्छित हो गए। फिर दो ही घड़ी के बाद कुछ चेत में आने पर प्रलय ने उर्जयंत से धैर्यपूर्ण कहा, सखे, मुझे यहाँ कुछ सुनाई पड़ा है, यह बतलाता हूँ, सुनो। तीर्थ यात्रा से थककर मनुष्य जो जो शिथिल एवं कांतिहीन होता जाता है, त्यों त्यों उसके किए हुए दान से भगवान सोमनाथ प्रसन्न होते हैं। ये बात एक दूसरे से कहकर सुनकर मूर्छा दूर होने के बाद उर्जयंत और प्रलय लौटते हुए प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। उनकी यह निष्ठा देखकर भगवान शंकर ने दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन दोनों के शरीर को अपनी कृपा दृष्टि से देखकर सुदृढ़ एवं सबल बना दिया। तब वह दोनों प्रभासी तीर्थ में शिव के स्थान को चले गए। वे ही ये दोनों सोमनाथ सिद्धेश्वर के समीप विद्यमान हैं। पश्चिम में उर्जयंत और पूर्व में प्रलयेश्वर है, जो सोमकुंड के जल में तथा महिसागर संगम में धीरे से स्नान करके युगल सोमनाथ का दर्शन करता है, वह जन्म भर के लिए पापों से छूट जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हाट केश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करके एकाग्र चित्त हो उसकी स्तुति की थी। अर्जुन, उस स्तुति को सुनो। भगवान रुद्र सूर्य के समान अमित तेजस्वी आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति करने वाले, भव दुखों को दूर भगाने वाले रुद्र तथा जल में रस हैं, आपको नमस्कार है। आप संहारकारी सर्व हैं, पृथ्वी आपका रूप है। आप नित्य सुंदर गंध धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके ईश्वर तथा वायु रूप हैं। आप ही कामदेव का नाश किया है, आपको नमस्कार है। आप पशु जीवों के अधिपति, पालक तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। आपका स्वरूप भयंकर है। यह आकाश आपका ही एक रूप है। आप शब्द मात्र परमेश्वर को नमस्कार है। आप महादेव हैं, सोम चंद्रमा रूप अथवा उमा सहित हैं तथा अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप उग्र रूप, यजमान मूर्ति तथा कर्म योगी हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिव्य नामों के साथ उच्चारित इस हाटकेश्वर स्तोत्र को, जिसका निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है, जो पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव के सायुज्य
को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। महिसागर संगम में इस प्रकार के बहुत से पवित्र तीर्थ हैं जिनका मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया है। अर्जुन बोले, मुने, आपके द्वारा स्थापित महिसागर स्थान में जो जो प्रधान तीर्थ है उनका मुझको वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, अर्जुन, महिसागर में जो जो तीर्थ हैं उन्हें बतलाता हूँ। उस तीर्थ में जयादित्य नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान है। उनके प्रादुर्भाव की कथा सुनो। मैं इस महिसागर संगम स्थान की स्थापना करके कुछ काल के अंतरंतर भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया। वहां प्रणाम करके आसन पर बैठ जाने के बाद सूर्य देव ने अर्घ्य से मेरा पूजन किया और हंसकर मधुर वाणी में कहा, प्रियवर, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? मैंने उत्तर दिया, प्रभु, मैं भारतवर्ष के महीनगर से आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। सूर्यदेव बोले, आपने जो वहां स्थान स्थापित किया है उसमें जो ब्राह्मण निवास करते हैं उनके गुण मुझसे बतलाइए। वे ब्राह्मण कैसे गुणों से युक्त हैं? भगवान सूर्य के ऐसा पूछने पर मैंने फिर उत्तर दिया, भगवान, यदि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ तो मुझ पर यह दोष लगाया जा सकता है कि ये आपने आत्मीय जनों की स्तुति करता है और निंदा के तो वे पात्र ही नहीं है, फिर निंदा कैसे कर सकता हूँ? दोनों ही ओर संकट है। अथवा उन महात्मा ब्राह्मणों की महिमा तो अपार है, यदि मैंने उसे बहुत घटा करके कहा तो मुझे महान दोष ही लगेगा। अतः मेरी यह सम्मति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजित दिव्य जेंद्रों की महिमा श्रवण करना चाहते हो तो समय वहां चलकर उन्हें देखें। मेरी यह बात सुनकर भगवान सूर्य को बड़ा विस्मय हुआ। वह बार बार कहने लगे, मैं समय ही चलकर उनका दर्शन करूंगा। यूं कहकर भगवान भास्कर ने मुझे तो विदा कर दिया और अपनी योग शक्ति के प्रभाव से आकाश में तपते हुए भी दूसरे स्वरूप से समुद्र के तट पर चल दिए। उन्होंने महा तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। त्रिकाल स्नान से जैसे पिंगल वर्ण की जटा हो जाती है, वैसे ही पिंगल वर्ण की जटा धारण किए हुए उन महात्माओं को, ब्राह्मणों को देखा। फिर तो वह हारीत आदि द्विज अपनी ब्रह्मशाला से उठकर उन ब्राह्मण देवताओं की ओर दौड़ पड़े। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिले उठे थे। नए आए हुए उन श्रेष्ठ द्विज को नमस्कार करके वे सब के सब प्रसन्नता पूर्ण बोले, विप्रवर, आज हमारा दिन बहुत ही पुण्यजनक है। आज ये स्थान परम उत्तम है क्योंकि आपने कृपा करके यहाँ पदार्पण किया है। इसमें संदेह नहीं है कि उत्तम ब्राह्मण कृपा करके ही किसी अन्य ग्रस्त को पवित्र करने के लिए उनके घर अतिथि के रूप में पधारे हैं। अतः आप इन पैरों से चलकर फिर आज हमारे गृह को पवित्र कीजिए। साथ ही दर्शन, भोजन और विश्राम आदि के द्वारा हमारे सहित इस स्थान को भी पावन बनाइए। अतिथि बोले, ब्राह्मणों, भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृत, दूसरा परम। अतः मैं आप लोगों का दिया हुआ उत्तम परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। अतिथि की यह बात सुनकर हारित ने अपने 8 वर्षों के बालक से कहा, बेटा कमठ, क्या तुम ब्राह्मण के बताए हुए भोजन को जानते हो? कमठ ने कहा, पिताजी, मैं आपको प्रणाम करके वैसे परम भोजन का परिचय देता हूँ तथा ब्राह्मण देवता को यह भोजन देकर तृप्त करूंगा। प्रकृति आदि 24 तत्वों से समुदाय को जो तृप्त करता है वही प्राकृत भोजन कहलाता है। वह 6 रसों और 5 भेदों वाला बताया गया है। उसके भोजन करने से शरीर रूपी क्षेत्र में तृप्ति होती है। दूसरा जो परम भोजन कहा गया है उसकी व्याख्या इस प्रकार है। परम कहते हैं
आत्मा को उसका जो भोजन है वही परम भोजन है। अतः नाना प्रकार के धर्म का जो शरण है उसे अन्न कहा गया है। क्षेत्र आत्मा उस अन्न का भोक्ता है और दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने के लिए मुख है। पिताजी, वही परम भोजन आज मैं इन ब्राह्मण देवताओं को दूंगा। विप्रवर, आपकी जो इच्छा हो पूछिए। विद्वान ब्राह्मणों की इस सभा में अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपको संतुष्ट करूंगा। कमठ की यह महत्वपूर्ण बात सुनकर अतिथि ब्राह्मण मन ही मन उसकी सराहना की और यह प्रश्न उपस्थित किया, जीव कैसे उत्पन्न होता है। कपट ने कहा, ब्राह्मण, पहले गुरु को उसके बाद धर्म को नमस्कार करके मैं इस वेद वर्णित प्रश्न का यथाशक्ति समाधान करूंगा। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार के कर्म कारण होते हैं। पुण्य, पाप और उभय मिश्रित है, अथवा कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष है वह स्वर्ग में जाता है। फिर समय अनुसार जब वह स्वर्ग से नीचे गिरता है तब संसार में धनी, धर्मी और सुखी होता है। जो तमोगुणी पुरुष है वह नरक में पड़ता है और वहां से नाना प्रकार की यातनाएं भोगने के पश्चात यहाँ आकर स्थावर योनि में जन्म लेता है। तदंतर दीर्घ काल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुष के दर्शन, स्पर्श, उपभोग और समीप बैठने आदि के स्थावर शरीर को मुक्त होकर वह मनुष्य होता है। मनुष्य होने पर भी वह दुखी, दरिद्र आदि से घिरा हुआ तथा विकलेंद्रिय, अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला आदि होता है। यह सब लोगों के प्रत्यक्ष हैं। यह सब पाप का ही लक्षण है। जो पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित कर्म वाला पुरुष है वह पशु, पक्षी आदि की योनि में प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह संसार में मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक और पाप थोड़ा होता है वह पहले दुखी होकर पीछे सुखी होता है। जिसका पाप बहुत अधिक और पुण्य बहुत कम होता है वह पहले सुखी और पीछे दुखी होता है। यह मिश्रित कर्म का लक्षण है। इसमें से पहले मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग सुनिए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ। राम